मैं मोहित और आपका स्वागत है मेरे यूट्यूब चैनल में। दोस्तों, आज हम लोग अपनी वीडियो सीरीज को कंटिन्यू करेंगे कोऑर्डिनेटर की, जो कि मैंने बिगिनर्स के लिए स्टार्ट की थी। और आज का जो हमारा टॉपिक रहेगा कि कोऑर्डिनेटर किस तरह से वर्क करता है, हाउ डज कोऑर्डिनेटर वर्क्स, कोऑर्डिनेटर किस तरह से चलता है। तो इसको जानने से पहले हम लोग को इसको डाउनलोड करना होगा। तो हम लोगों ने लास्ट वीडियो में ऑलरेडी डाउनलोड कर लिया था, तो मैंने क्या किया है, इसको डाउनलोड कर लिया और एक्सट्रैक्ट करके जो ये मेरा एच डॉक्स फोल्डर है उसमें मैंने कोऑर्डिनेटर 3 नाम के फोल्डर में यहाँ फाइल्स जो हैं वो डाल दी हैं। तो ऐसा आपको भी करना होगा। अगर आप जैम्प यूज़ करते हैं तो एच डॉक्स फोल्डर में जा करके अपने ये फुटप्रिंट है कोऑर्डिनेटर का, वो वहाँ पर एक फ़ोल्डर बनाकर उसमें फाइल्स ही डाल दीजिए, जैसे कि मैंने डाली है। अगर आप वैम्प यूज़ करते हैं तो उस तरह से उस फोल्डर में आपका जो भी इन्वायरमेंट के हिसाब से, जैसे उसमें वैम्प में www होता है, तो वहाँ पर आप फोल्डर बना करके फाइल्स डाल दीजिए। डालने के बाद में आपको क्या करना होगा, अगर मेक श्योर आपने जैम्प स्टार्ट किया हो, क्योंकि अगर नहीं स्टार्ट करेंगे वो नहीं चलेगा। तो जैम्प स्टार्ट करने के बाद में आप यहाँ पे लिखेंगे लोकल होस्ट और अपने फोल्डर का नाम। तो मेरे फोल्डर का नाम है कोऑर्डिनेटर 3। तो अगर आपको कुछ इस तरह का स्क्रीन दिखता है तो दैट मीन्स आपने कोऑर्डिनेटर को सक्सेसफुली इंस्टॉल कर लिया है। ओके, अब ये वेलकम टू कोऑर्डिनेटर, यही आपको क्यों दिखा स्क्रीन, ठीक है, ये किस तरह से आया, तो मैं इसको आपको एक थोड़ा सा मैं आपको ओवरव्यू दे देता हूँ। मैंने इसको यहाँ पे खोल रखा है। तो मैंने क्या किया, आप देखो यहाँ पर एप्लीकेशन में मैं गया, एप्लीकेशन में जाने के बाद कंट्रोलर्स में गया, कंट्रोलर्स में जाने के बाद मैंने ये वेलकम कंट्रोलर खोला। तो वेलकम कंट्रोलर खोलेंगे अगर जब आप, और वेलकम कंट्रोलर खोलने के बाद आप इसको कमेंट कर देंगे, तो जब आप कमेंट कर दोगे तो आपको देखना कि ये दिखना बंद हो जाएगा। दैट मीन्स कि यही वेलकम कंट्रोलर ही वहाँ पर चल रहा है और उसका ये पर्टिकुलर मेथड है वो कॉल हो रहा है। और ये लाइन लिखी हुई है, इसका क्या मतलब है, इसका मतलब है दिस लोड व्यू, मतलब हमारा वेलकम मैसेज नाम का जो व्यू है उसको लोड कर दो, मतलब रन कर दो, शो कर दो ब्राउज़र में। तो ये वेलकम वाला जो ये मैसेज वाला व्यू है वो आपको देखना हो तो आप कहाँ आओगे, एप्लीकेशन में, व्यूज़ में, और ये वेलकम। ठीक है, तो मैं इसमें कुछ चेंज करता हूँ जिससे आपको दिख जाए। मैं H1 में लिख देता हूँ हेलो, और मैं इसको कर देता हूँ रन। तो देखिए यहाँ पे हेलो आ गया। ठीक है, तो इसका मतलब यही वाला व्यू जो है वो कॉल हो रहा है बाय डिफ़ॉल्ट। अब ये बाय डिफ़ॉल्ट वेलकम व्यू ही क्यों कॉल हो रहा है, वेलकम व्यू को क्यों कॉल हो रहा है, सॉरी वेलकम कंट्रोलर ही क्यों कॉल हो रहा है, तो उसको आप देखने के लिए आपको देखना पड़ेगा कि डिफ़ॉल्ट कंट्रोलर कौन सा लगा हुआ है। तो डिफ़ॉल्ट कंट्रोलर देखने के लिए आप कॉन्फ़िग में जाएंगे और जाने के बाद राउट्स में जाएंगे। राउट्स में जाएंगे तो आपको दिखेगा डिफ़ॉल्ट कंट्रोलर इक्वल्स टू वेलकम। तो क्योंकि वेलकम लिखा हुआ है तो ये वेलकम कंट्रोलर ही यहाँ पर बाय डिफ़ॉल्ट कॉल हो रहा है। अगर आपको चेंज करना तो आप यहाँ डिफ़ॉल्ट कंट्रोलर अपना एक कंट्रोलर बना करके यहाँ पर डिफ़ॉल्ट कंट्रोलर चेंज कर सकते हैं। जैसे कि अगर मैं चेंज करना चाहूँ तो मैं चेंज कर सकता, आपको दिखाता हूँ। मैं फाइल बना लेता हूँ, मैं इसी को कॉपी कर लेता हूँ। वेलकम के बाद मैं देता हूँ जैसे कि होम, में नाम दे देता हूँ होम डॉट PHP। तो मैं यहाँ पर क्लास, यहाँ पे होम लिखना होगा मुझे, और यहाँ पर CI कंट्रोलर, और व्यू में मैं इसको कमेंट कर देता हूँ। मैं अपना डायरेक्ट मैसेज लिख देता हूँ, इको वेलकम होम। ठीक है, और मैं यहाँ पे क्या करता हूँ, राउट्स में जा करके डिफ़ॉल्ट जो हमारा कंट्रोलर उसको चेंज करके मैं लिख देता हूँ होम। तो अब मैं रन करूँगा तो आपको दिखेगा वेलकम होम। देखिए अब जो हमारा डिफ़ॉल्ट कंट्रोलर है वो वेलकम वाला ना कॉल हो करके होम कंट्रोलर कॉल होने लगा। ठीक है, अच्छा अब मैं आपको इसका URL स्ट्रक्चर बता देता हूँ, URL पैटर्न क्या करिए, किस तरह से वर्क करता है, जिसमें अधिक ज़्यादा से ज़्यादा लोग कंफ्यूज रहते हैं। तो मैं इसको चेंज कर देता हूँ, वेलकम ही दोबारा से बैक कर देता हूँ। तो इसमें अगर आप अगर आप पूरा URL स्ट्रक्चर देखना चाहो कि किस तरह से वर्क करता है, सबसे पहले इसमें index.php चलती है। ठीक है, फिर हमारा चलता है कंट्रोलर का नाम, तो कंट्रोलर का नाम हो गया वेलकम, जो कि अभी चल रहा है। फिर उसके बाद होता है आपके मेथड का नाम जो कि इंडेक्स है। फिर होता है पैरामीटर्स, क्योंकि पैरामीटर्स है नहीं तो ये इस तरह से। ठीक है, तो आपने देखा कि यहाँ पे मैंने कंट्रोलर का नाम लिखा, फिर मैंने इंडेक्स लिखा। अगर मैं यहाँ पे कुछ और लिख देता हूँ, हेलो लिख दिया मैंने, तो ये नहीं चलेगा, क्योंकि इस वेलकम में हेलो नाम का कोई भी मेथड नहीं है। अब मैं काम करता हूँ, वहाँ पर एक मैं मेथड बनाता हूँ वेलकम कंट्रोलर में, जिससे आपका कुछ फंडा क्लियर हो जाए। मैं यहाँ पे मेथड बना देता हूँ, इसी को कॉपी कर लेता हूँ
और मैंने नाम दे दिया हेलो। और हेलो पे ही वेलकम मैसेज मैंने ये फिर से लिया ना, ये फिर से कॉल कर दिया, तो आप देखोगे तो ये हमारा हुआ क्या कि वेलकम कंट्रोलर का हेलो वाला मेथड है वो कॉल हुआ यहाँ पर, मतलब वेलकम कंट्रोलर का हेलो वाला मेथड। अब अगला जो पैरामीटर होता है वो भी मैं यहाँ पे करके दिखा देता हूँ, ठीक है। तो जो भी ये यहाँ पर ये हो गया पैरामीटर, पैरामीटर 1, पैरामीटर 2 एंड 3, ठीक है। तो मैं यहाँ पे लिख देता हूँ, इसको मैं कमेंट कर देता हूँ और मैं यहाँ पे लिख देता हूँ इको पैर 1 और मैंने यहाँ पे रिलोड कर दिया हेलो। टू फ्यू फंक्शन, अच्छा इसमें मैं अभी क्योंकि का यूज़ नहीं हुआ तो मैं इसको हटा देता हूँ। तो ये देख, जैसे कि आप देख सकते हैं कि दूसरा वाला जो पैरामीटर है वो कॉल। इसी तरह से अगर आपको और कोई पैरामीटर चाहिए तो पैरामीटर 2 लिख देंगे यहाँ पर और फिर यहाँ पर इस तरह से अगला पैरामीटर का नाम। तो बेसिकली मतलब क्या है कहने का कि जो भी इसमें यूआरएल स्ट्रक्चर, जो भी मतलब पूरा एक प्रोसेस चलेगा वो कुछ इस तरह से हर बार चलेगा। पहले हो गया कंट्रोलर, फिर हो गया मेथड, उस कंट्रोलर का जो मेथड होगा वो, फिर हो गए पैरामीटर्स। पैरामीटर ऑप्शनल है, आपका मन है, आपकी रिक्वायरमेंट के हिसाब से आप डिपेंड करेगा, आपको यूज़ करना यूज़ करिए, ना यूज़ करना ना यूज़ करिए। तो आई होप आप लोगों को ये समझ में आ गया हो कि आखिर कोऑर्डिनेटर जो है वो किस तरह से वर्क करता है, उसका जो यूआरएल पैटर्न है वो किस तरह से चलता है। ओके, तो दोस्तों आई थिंक आप लोगों को ये कोऑर्डिनेटर किस तरह से चलता है वो आई थिंक आपको समझ में आ गया होगा। मैं आप लोगों को बताऊंगा कि ये कोऑर्डिनेटर को किस तरह से कॉन्फ़िगर किया जाता है। कॉन्फ़िगर करने का मतलब है कि जैसे कि जो कॉन्फ़िग फाइल होती है, जैसे कि आप यहाँ देख सकते हो ये कॉन्फ़िग फाइल को किस तरह से कॉन्फ़िगर यूज़ करते हैं। और एक इसमें फाइल आप देखोगे डेटाबेस, क्योंकि हमारे आने वाले टॉपिक्स में हम लोग डेटाबेस से रिलेटेड भी काम करेंगे, ऐड एडिट डिलीट है ये सब करेंगे। तो हमें दो चीज़ें कॉन्फ़िगर करनी होंगी, कॉन्फ़िग है और डेटाबेस है, और ऑटो लोड फाइल एक ये हो गया। ऑटो लोड हम लोग बाद में बात करेंगे, पहले हम लोग कॉन्फ़िग होगा और डेटाबेस, ये दो फाइलों का जो है वो डिस्कशन करेंगे। तो दोस्तों अगर आप लोगों को वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज़ आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें। अभी के लिए बाय, थैंक्स एंड टेक केयर।